दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं सीटेट का पेपर 1 करा रहा हूं और आज इस पेपर में 27 दिसंबर 2021 का पेपर लेकर के आया हूं। इस पेपर में मैं आप सभी को कराऊंगा हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी मैं आप सभी को बता दूं कि पहले जो पुस्तक था काफ़ी इजी पुस्तक था, लेकिन आजकल जो हिंदी पेडागोजी पूछ रहा है वो काफ़ी क्रिटिकल पूछ रहा है। इसलिए मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से और समझा करके बताऊंगा। दो तरीका, ट्रिक और समझा करके, कुछ नहीं बचेगा। आपको काफ़ी बेटर तरीका से मैं आपकी तैयारियां करा दूंगा और थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे यहाँ अगर आप तैयारी करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ तैयारी करें, दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 दिसंबर का पेपर मैं लेकर के आया हूँ और काफ़ी मजेदार तरीका से कम समय में दोस्तों, और समझ करके, समय की बर्बादी भी कम होगी और आपको समझ में भी आएगा। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। आप लोग बताइए कि विद्यार्थी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं, बताइए। मैत्रीपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, औपचारिक वातावरण में, या प्रकृति वातावरण में, बताए। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखता है ना दोस्तों, याद रखिएगा। ओ मैत्री बोले तो ये जरूरी नहीं है कि मैत्रीपूर्ण वातावरण में ही सीखेगा, ये जरूरी नहीं पढ़ाने वाले वातावरण में ही सीखेगा भाषा, नहीं दोस्तों। औपचारिक कहते हैं केवल विद्यालय में, तो ये विद्यालय भी आपका गलत हुआ। ये जरूरी नहीं है कि विद्यालय में ही सीखेगा प्रथम भाषा। मेरी बात सुनिए, विद्यार्थी जो है वह प्रथम भाषा अपने परिवार में सीखता है, परिवार में या पास पड़ोस में, और उसी को बोलते हैं प्रकृति वातावरण में। बच्चा अपन प्रथम भाषा जो सीखता है ना दोस्तों, वो प्रकृति वातावरण में सीखता है, और नहीं रहता ये तो परिवार में सीखता है या पास पड़ोस में सीखता है। कोई दिक्कत हुआ? ठीक है, चलिए। काफी मजेदार और ट्रिक से करेंगे सेशन को। मेरे यहाँ प्रॉब्लम नाम की कोई संभावना नहीं है, प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और आप जो भी तैयारियां कर रहे हैं वो तैयारियां आपका और बेटर हो जाएगा। सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा अधिगम में प्रमाणिक सामग्री नहीं है? नेगेटिव बोल रहा है। तो विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी की कवि द्वारा लिखी गई कविता। अब भाई प्रमाणिक सामग्री नहीं है तो प्रमाणिक सामग्री तो है, कवि द्वारा जो भी लिखा जाता है ना वो प्रमाणिक सामग्री ही होता है। तो ये तो सही जा रहा है, लेकिन हमको खोजना है दोस्तों नेगेटिव। पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, और यहाँ लिखा हुआ समकालीन लेखक द्वारा, तो कोई भी लेखक के द्वारा जब लिखा होगा लघु कथा या कविता, वो प्रमाणिक होगा। ये प्रमाणिक है, ये प्रमाणिक है। समाचार पत्र में लिया गया कार्टून, जो भी कार्टून है वह किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है। सुनिए, कोई ना कोई व्यक्ति अगर बना रहा है कोई चीज को तो उसको हम कहते हैं प्रमाणिक सामग्री। लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आप पाठ्य पुस्तक में लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। आप कहिए सर यहाँ भी लेखक है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से, यहाँ ये आपका नेगेटिव जा रहा है, जिसके वजह से हम लोग उत्तर बी पर करेंगे। 107 का उत्तर जो जाएगा वो बी पर जाएगा। विशेष रूप बोलने की वजह से यहाँ पे ये गलत हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी अपने शब्दों में पुनः कथन करना, माने फिर से कहना, डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है। आप एक टीचर है और रियली में टीचर है, क्योंकि सीटेट तैयारियां वो करते हैं जो टीचर होते हैं, और टीचर का सपोर्ट करता है। आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा और काफ़ी सक्रिय रूप से पढ़ाऊंगा। शायद ही आपको यूट्यूब बहुत सारे चैनल है आपको जो समय की बर्बादी करता है, 15 क्वेश्चन कराएगा, 1 घंटा का समय लेगा, उससे तो आपका क्या होने वाला है भाई? कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोला कि कोई, आप एक टीचर है, मैं आपकी चर्चा कर रहा था, आप एक कहानी कह दिए और बच्चा को कहे कि फिर से कहो, तो किस प्रकार का मूल्यांकन हो रहा है बताए? तो ये जो मूल्यांकन हो रहा है, जब आप कहानी कहें तो बच्चा समझेगा ना, तब आपको फिर से कह पाएगा। पुनः कथन करने के लिए बच्चा आपका कहानी समझेगा, और समझना को ही कहते हैं बोधगम्यता। जिन लोगों ने सीख किया उनका सही जा रहा है यहाँ पे।
कितने लोग स्मृति करके होंगे, तो ये आपका गलत है। जब बच्चा समझेगा तब ना फिर से बोलेगा। ठीक है, चलिए आपका उत्तर सी हो जाएगा। और मेरे यहाँ जो लोग क्लास कर रहे हैं, जो लोग समझेंगे वही लोग ना भाई को काफ़ी तैयारी बेटर होगा, वही लोग को ना अच्छा लगेगा मेरा क्लास। अब जिनको समझ में नहीं आएगी हमसे तो उनको क्लास बेटर नहीं लगेगा मेरा। ठीक है, और भटकते रहेंगे कभी इस चैनल कभी उस चैनल, 30 में 30 आ रहा है यहाँ से, ऐसे ऐसे थमने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सीटेट में टकराता नहीं है, ऑप्शन टकराते हैं केवल। क्वेश्चन करिएगा, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़ कर सुनाता है। ठीक है, और विद्यार्थी समूह में अपने ओर से पूरा करने के लिए कहता है। इस प्रकार की गतिविधि क्या है? माने एक बगल से जोर से पढ़ रहा है अध्यापक और सुना रहा है बच्चों को, विद्यार्थियों को अपनी ओर से पूरा करने के लिए भी कह रहा है। तो यह गतिविधि क्या कहलाती है? आप लोग को बताना है, बताए उत्तर क्या होगा। अनुभव के द्वारा। क्या होगा? अनुभव आश्रित आधारित क्रिया है ये सामूहिक नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अंतर्ग्राही नहीं हो रही है, यहाँ पे लेखन गतिविधि नहीं हो रही है। क्योंकि अगर एक अध्यापक पाठ का आधा भाग जोर से पढ़ा, आप बोला क्या कि तुम पूरा करो, जो मैं आधा बोला हूं उसको पूरा करो, तो बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ना पूरा करेगा। भाई सोचने वाली बात है। मेरे यहाँ पूरा ट्रिक पकड़ते हैं कि क्या कह रहा है और कैसे जवाब देंगे। तो पूरा करने आधा बोल दिया टीचर, आप बोला कि पूरा करो, पूरा करेंगे तो अपने अनुभव पर करेंगे। भाई सबका अनुभव तो अलग अलग होता है। उत्तर आपका उत्तर ए पर जा रहा है। यहाँ जिन लोगों ने ए किया उनका सही जा रहा है। थोड़ा सा मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि हिंदी का जो पेडागोजी पहले पूछता था वह साधारण पूछता था, काफ़ी ईजी पूछता था, लेकिन आजकल क्रिटिकल है, सोचने वाली बात है। क्वेश्चन में ही छुपा रहता है उसका आंसर। अब सुनिएगा, एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोगों को सेशन मेरा अच्छा लग गया, थोड़ा सा भी मेरी बात तो अच्छा लग जा रहा है आपको, लाइक ठोकिएगा आप लोग, लाइक में कमी ना करें। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, और शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, शेयर करें कि यहाँ भी आकर के पढ़ाई कर लीजिए। मैं गारंटी कहता हूँ आप लोगों को कि आपकी जो तैयारी है उसको मैं बेटर करा दूंगा, बेटर करा दूंगा आपकी तैयारी, ये गारंटी है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा कि विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुकर्मण्यता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है? अनुकर्मण्यता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है? यहां नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या जवाब दीजिएगा? व्याकरण अनुक्रम, व्याकरण तो अनुक्रम में पढ़ते हैं, पहले नाउन पढ़ते हैं। ठीक है, शब्दावली अनुक्रम ये भी सही है, अर्थ अनुक्रम ये भी सही है। ध्वनि संबंधित अनुक्रम, जैसे बोलने में क्या अनुक्रम है, साउंड में क्या अनुक्रम होता है, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और देख लीजिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, फिर भी इसको हम प्रेम से करेंगे। सबसे पहली बात है प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, घबराए नहीं, अच्छे से करिए। शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिल की ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक पेंसिल की ओर संकेत करते हुए कहती है यह पेंसिल नीली है, फिर दोनों पेनों की तरफ संकेत करते हुए कहता है ये पेन लाल है, फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल जेब में डालते हुए कहती है मेरे हाथ में एक पेन है। सुनिएगा क्या क्या कहानी कह रहा है। और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रही हूँ या रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है? ये जो भी हो रहा है, पेन रखता हूँ, क्या है नहीं है, ये कैसा किसका पालन कर रहा है, ये बताना है आप लोगों को। अच्छे से बताइए आप लोग। संप्रेषण की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है? नहीं दोस्तों, प्रदर्शन नहीं चल रहा है, प्रदर्शनी नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है,
परिस्थिति आधारित है, उस प्रकार की परिस्थितियां पैदा किया जा रहा है ताकि बच्चा जो है वो बता सके। पॉकेट में रख करके, बाहर निकाल करके, हाथ में रख करके, ये क्या है? परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां पैदा किया जा रहा है ताकि बच्चा समझ पाए। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नांकित में से है। वह मनोवैज्ञानिक जो बच्चा के जो भाषा है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बताइए क्या कहलाएगा? उत्तर लिखा है कि भाषा, बच्चे की भाषा की रुचि। बहुत भाई, रुचि भी प्रभावित करता है। अगर रुचि नहीं रहेगा ना तो पढ़ाई लिखाई बेकार है। माता पिता का प्रोत्साहन, उत्साहन वर्धन, अच्छी बात है। बच्चे के आस पड़ोस सही है, लेकिन पुरस्कार दंड सही है नहीं है मेरे साथियों। तो उत्तर आपका क, ख और ग पर जाएगा उत्तर। ठीक है, क, ख, ग, यहां पे घ वाला उत्तर नहीं होगा। तो सबसे बेटर आपका उत्तर क, ख और ग जिन लोगों ने किया उन सभी का यहां पे सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है। श्रवण माने सुनना, सुनना का विशेषता आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि मुख्य शब्दों को संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। देखिए, श्रवण में जो भी चीज बोला जा रहा है उसको अर्थ को समझना। सही बोल रहा है भाई, आगे देख लेते हैं क्या दिख रहा है। वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों को कोशगत अर्थ ग्रहण करना। यहाँ पे शब्दों का कोशगत जो वर्ड है आपका नेगेटिव है। कोशगत शब्दों को लिंग, वचन, कारक आदि में बदलकर उसको सही रूप का प्रयोग करना। यहाँ व्याकरण वाली बात हो रही है। यहाँ सुनने का सबसे बेटर चीज पूछ रहा है, तो व्याकरण कहाँ से आया भाई? सुनने में अपरिचित शब्दों को अर्थ का अनुमान लगाना। अपरिचित शब्द है कोई भी, अब उसका हम अनुमान लगाएंगे नहीं दोस्तों। अपरिचित शब्द को अनुमान नहीं समझेंगे स्पष्ट रूप से, अनुमान लगाने वाला बात गलत हुआ। मतलब श्रवण में सबसे उपयुक्त विशेषता है कि मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए को अर्थ समझना। माने आपके सामने में जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसके अर्थ को समझना ही सबसे बेटर माना जाता है श्रवण में। तब आप अच्छा श्रोता होंगे। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे, समझ में आएगा तब ना करिएगा भाई। तो मुख्य विशेषता है कि अर्थ को समझना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित है। अर्थबोध की योग्यता और ग्राह्यता में क्या सम्मिलित है? अर्थबोध की योग्यता अथवा ग्राह्यता, अर्थग्राह्यता। अर्थग्राह्यता माने अर्थ को ग्रहण करने में। आप ग्रहण कैसे करेंगे? आप पकड़ने हैं, हम आपको तोड़ तोड़ करके, इसको तोड़ तोड़ करके समझाएंगे आपको। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है दोस्तों, और ये मैं आपको खोज करके बता दूंगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? अर्थ ग्राह्यता, ग्राह्यता माने ग्रहण करना। और जब ग्रहण करिएगा सुनिएगा तब ना, तो जब सुनिएगा तब ग्रहण करेगा तो श्रवण, तब न पढ़िएगा, सुनेंगे तब न पढ़ेंगे। आप कहिए सर सुनेंगे तो लिखेंगे नहीं, नहीं दोस्तों, सुनेंगे तो पढ़ेंगे। ये कहते हैं गणनात्मक कौशल। क्या कहते हैं दोस्तों? गणनात्मक कौशल आता है अर्थग्राह्यता में श्रवण पठन च। याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। सु बो पाली होता है ना दोस्तों, खूबो पाली लिखा रहा है हमसे, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा सीख लीजिए आप लोग हम लोगों से, हमसे सीख लीजिए कि क्या है गणनात्मक कौशल, उत्पाद कौशल, दो चीज है। सु बो पाली, ये सुनना और पढ़ना, ये दोनों चीज जो है ना, सुनना पढ़ना गणनात्मक कौशल है, गणनात्मक कौशल है। और बोलना और लिखना उत्पाद कौशल है। ठीक है, ये आपको ट्रिक काम करेगा। जो लोग ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे उनको परेशानी नहीं होगी, ये याद रखिए आप सभी कोई।
ठीक है, चलिए तो आज के अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक टीचर है और मैं भी एक टीचर हूँ, फर्क इतना है कि आप लोग जो है कि अभी तैयारियां कर रहे हैं और हम सेट हो चुके हैं, मेरा जॉब लग चुका है सरकारी, ठीक है। तो एक टीचर दूसरे टीचर का सहयोग करे, आप भी एक टीचर है तो काफ़ी बेटर है, आप लोग सहयोग करेंगे तो सक्रिय रूप से मैं पढ़ाऊँगा। उससे हमको जो होता है ना अपने अंदर एक प्रकार की ऊर्जा विकसित होती है। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं और कमेंट करते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो हम अंदर से काफ़ी सक्रिय रूप से आप लोगों को पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग भी नौकरी करें, बेरोजगारी भागे, आपके परिवार की समस्या जो भी है वो दूर हो, मैं यही चाहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है मेरे दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है पड़े हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अपने तरीका से काफ़ी बेटर कराता हूं ताकि आप लोग निकालें, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? मेरी बात लिख लीजिए, हिंदी जो है वह राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। भारतीय संविधान में हिंदी पूछेगा तो हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा देगा तो गलत होगा। हिंदी क्या है? राजभाषा बोले तो क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन आपको अंग्रेजी पूछेगा, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी जो है सह राजभाषा है। ये भी नोट कर सकते हैं, 2 प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। मेरे यहाँ प्रॉब्लम नाम की संभावना नहीं है, सबसे पहली बात। और अपने दोस्त को जरूर शामिल करें कि यहाँ चैनल चलता है दोस्तों, रियली रूप से मैं आपको समझाने वाला चैनल चलाता हूँ, पूरे के पूरे 100% देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। सीटेट में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग फेल करते हैं, लेकिन फेल करना भाई, बेरोजगारी दूर नहीं होगी फेल करने से, पढ़ना होगा आप लोगों को। सुनिएगा अच्छे जगह, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है बताइए। अब आ गया फिर से क्वेश्चन, मैंने जो लिखा वह क्वेश्चन दोबारा आ गया। मैं भी कभी भी क्वेश्चन नहीं देखता हूं पहले, पढ़ाने के पहले, ठीक है। तो लिखा कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा, तो सहराज भाषा यहां पे आया, यहां पे मारेंगे 16 कड़ी, सहराज भाषा। कोई दिक्कत? दोनों प्रश्न आपके एक ही सेट में दे दिया था। आइए आप लोग तो सीटेट भर चुके हैं, तैयारियां कभी भी कमी ना करें। सुनिएगा, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? देखिए, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं और कौन सा नहीं है ये बताना है ध्वनि विज्ञान का। सुन लीजिए, तो मैं आपको बता दूं, बाल घात है, लहजा है, एक लहजे में बोलेंगे, संयोजन है, लेकिन विहंग दृष्टि स्कीम नहीं है। स्कीम तो एक प्रकार का चलता है कि यह स्कीम है कि आप एक सामान खरीदेंगे तो दूसर का सामान फ्री मिलेगा, ये हुआ स्कीम। तो ध्वनि विज्ञान का 5 अवयव है, ठीक है, जिसमें आपका विहंग दृष्टि नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा, इनमें कौन से पढ़ने का उपकौशल नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन, पढ़ने का उपकौशल नहीं है, अच्छे से बताना है। ऊंचे स्वर में पढ़ना, अर्थ बताना, ये तो ठीक है, ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए और अर्थ बताना चाहिए ताकि बच्चा समझे। पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, तो पाठ्य सामग्री को सूचना जो भी ढूंढना है तो उसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ये सही है। निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, क्या आप निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ते हैं? चलिए, उपकौशल नहीं है तो बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना, ये आपका उपकौशल नहीं है। यहां आपका 118 का जो उत्तर जाएगा वह डी पर जाएगा, बेहतर उच्चारण जो है उपकौशल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है और ये लॉन्ग है, और लॉन्ग क्वेश्चन का बताएंगे हम आप लोगों को। सबसे पहले तो समझेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है भाई,
आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्वेश्चन में ही मिलेगा। एक शिक्षक श्याम पट पर अनुच्छेद लिखता है, ठीक है भाई लिखो, लिखती है लड़की, अगर टीचर है तो लिखती है, और बीच में कुछ खाली जगह छोड़ देती है, बाद में कुछ अलग लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा करें और इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की लघु परीक्षा की जानी चाहिए। बताइए ये क्या हो रहा है भाई? रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए बोल रही है शिक्षिका, टीचर, तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए ये उपलब्धि का परीक्षण नहीं हो रहा है, बुद्धि का परीक्षण नहीं हो रहा है, ये बोध परीक्षण नहीं है, ये क्लोज परीक्षण है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? इसको क्लोज परीक्षण। ये आपको नोट करने वाली बात है, अगर आप नोट ना करेंगे तो दिक्कत होगी। कोई भी अनुच्छेद लिखा और कहीं एक जगह खाली छोड़ दिया और बोला टीचर कि यहाँ पे भरो, क्या होगा? तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसको कहिएगा क्लोज परीक्षण। क्या कहेंगे उसको? क्लोज परीक्षण कहेंगे, क्योंकि उसमें जो आंसर होता है वह बंधा हुआ आंसर देना पड़ता है, देख करके ही यहाँ पे दिया रहेगा शब्द, उसको भरना पड़ता है, तो उसको कहते हैं क्लोज परीक्षण। आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? मानदंड के बारे में कौन सा सही नहीं है? मैंने आपको मानदंड और मानक के बारे में बोला, तो मैं फिर से बोलता हूं दो शब्द। मानक मतलब होता है परसेंटेज, और मानदंड माने होता है, मानदंड मतलब होता है दोस्तों अंक, स्कोर। ये दो चीज आप नोट करते हैं तो एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। तो मानदंड में परीक्षाओं में सही नहीं है, यहाँ पे खोजना है। ऑप्शन दिया है क्या कि इन निर्धारण उद्देश्यों को मापन के लिए किया जाता है, अच्छी बात है। निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण इस श्रेणी में आती है, अच्छी बात है। निदान जो है वह परीक्षण के ही श्रेणी में आता है। पाठ्य पुस्तक विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं, अच्छी बात है, ये प्रोग्राम होता ही पाठ्य पुस्तक। और डी में बोला कि यह विद्यार्थियों को दूसरी भाषा में सीखने की अभिरुचि का मापन करना। अभिरुचि का मापन ये मानदंड में नहीं आता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभिरुचि का, वो भी क्या, दूसरी विदेशी भाषाओं सीखने की, ये आपका मानदंड में नहीं आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हिंदी जो है थोड़ा सा क्रिटिकल पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपको समझा करके और ट्रिक से कराया। यूट्यूब चैनल आप लोग बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जिस तरीका से बताता हूँ उस तरीका से आप करेंगे तो आपका बेटर परफॉर्मेंस जाएगा, आपकी तैयारी बेटर होगी। आप लोग जो लोग मेरे यहाँ पहले से जुड़े हैं, उनकी तैयारी में कुछ न कुछ प्रोग्रेस हुआ होगा, पहले की तुलना में बेटर हुआ होगा। बहुत सारे चैनल आप लोग पहले देखते थे, लेकिन मेरा चैनल देखने के बाद आपको काफ़ी प्रोग्रेस हुआ होगा, ये बात नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए, टीचर आप भी, मैं भी। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।